रामपुर, जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर हुआ करता था, आज वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे भी और उनके तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर की धरती से समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला। रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने मंच संभालते ही विपक्ष पर चौतरफा आक्रमण कर दिया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि 2017 से पहले का रामपुर और आज का रामपुर दोनों की तस्वीरें जनता के सामने शीशे की तरह साफ है। सीएम योगी ने राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर भर्ती में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और रामपुर के चाकू तक समाजवादी पार्टी के पूरे राजनीतिक नैरेटिव पर सीधा सीधा हमला किया। कभी समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला रामपुर माना जाता था, लेकिन यही रामपुर अब बीजेपी के 2027 की सियासी प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने दलितों और गरीबों के हक की बात की और कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में दलितों और गरीबों की आवाज को दबाने का काम किया जाता था। जब सत्ता जनता के हितों के खिलाफ काम करती है तो जनता उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है। रामपुर से जो संदेश निकला वो पूरे प्रदेश में पहुंचा और समाजवादी पार्टी की निरंकुशता पर जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अंकुश लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उसी का परिणाम है कि रामपुर को नई पहचान मिली। वहीं सीएम योगी ने कहा कि रामपुर से अन्याय का राज खत्म हो गया। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई सरकारी भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ। आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी, उसके आसपास के जिलों में भी उनका सियासी दबदबा हुआ करता था। अब वही बीजेपी रामपुर को समाजवादी पार्टी राजनीति के प्रतीक की जगह अपने नए विकास मॉडल की मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि योगी ने रामपुर के चाकू उद्योग, ओडीओपी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपने भाषण में एक बड़ा हिस्सा दिया। सीएम योगी ने सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं की। रामपुर बीजेपी के लिए इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 2017 के बाद बीजेपी ने यहां सिर्फ चुनावी जीत हासिल नहीं की, अपने समर्थकों को यह संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला भी ढहाया जा सकता है। और यही वजह है कि योगी ने अपने भाषण में रामपुर के पुराने राजनीतिक तौर की और उस दौर की याद दिलाई कि किस तरीके से उस दौरान सियासत होती थी। रामपुर बीजेपी के लिए और योगी के लिए कितना अहम है वो आप समझिए। इसके पीछे 3 बड़े सियासी गणित हैं। सबसे पहला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और तुष्टीकरण विरोधी नैरेटिव। रामपुर पारंपरिक रूप से मुस्लिम बहुल सीट रही है और दशकों तक समाजवादी पार्टी का अभेद किला मानी जाती थी। बीजेपी के लिए रामपुर में जीतना यह साबित करता है कि उसकी कल्याणकारी नीतियां, कानून व्यवस्था का मॉडल जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ रहा है। दूसरा, आजम खान के सियासी साम्राज्य का अंत। रामपुर कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान यहां पे एक छत्र वो राज करते थे, उनका एक छत्र साम्राज्य था।
बीजेपी ने पहले लोकसभा उपचुनाव में और फिर विधानसभा उपचुनाव में यहां कमल खिलाया और समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया। तीसरा, पसमानदा और दलित सोशल इंजीनियरिंग। रामपुर में वाल्मीकि समाज और गरीब दलितों की जमीन का मुद्दा उठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बीजेपी यहां के शोषितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने राम मंदिर, काशी और महाकुंभ, कांवड़ यात्रा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने रखा। इन सभी मुद्दों को जोड़कर सीएम योगी ने बीजेपी के कोर वोटर्स को सीधा सीधा मैसेज दिया, यानी बीजेपी एक बार फिर विकास प्लस विरासत के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। यूपी की सियासत में विरासत और सुरक्षा दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अक्सर तलवार खिंच जाती है। रामपुर के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, उस दौर को याद किया और आरोप लगाया कि 2017 से पहले यूपी में त्योहारों का मतलब सिर्फ दंगे, फसाद, कर्फ्यू हुआ करता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ताले लटका दिए जाते थे, कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, साजिश रची जाती थी और ये सभी पर्व अब बिना किसी डर और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे, कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी। कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन सभी बाधाओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आज यूपी दंगों से नहीं बल्कि उत्सवों से जाना जाता है। सीएम योगी ने सिर्फ आस्था की बात नहीं की, बल्कि इसे प्रदेश की तिजोरी और विकास से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विरासत के साथ विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो देश ही नहीं दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। लोकल टूरिज्म और अर्थव्यवस्था को भी पंख लग गए।